हिमालय की पवित्र वादियों से उठी ऐसी खबर जिसने पूरे देश में बहस छेड़ने की तैयारी कर दी। आखिर आस्था के इस दरवाजे पर किसके लिए लगने वाली है नई शर्त? चारधाम यात्रा से पहले बड़ा फैसला। देवभूमि से आई खबर ने बढ़ा दिया सस्पेंस कि अब आस्था के सबसे बड़े दरवाजे पर कुछ लोगों के लिए लग सकती है रोक। जी हां, उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर। चारधाम यात्रा शुरू होने से ठीक पहले एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने धार्मिक और राजनीतिक हलकों में बड़ी बहस छेड़ दी है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी की बोर्ड बैठक में बड़ा प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव के मुताबिक अब बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। यानी अगर ये प्रस्ताव पूरी तरह लागू होता है तो आने वाले समय में चार धाम के दो सबसे बड़े धामों में गैर हिंदुओं के एंट्री को लेकर नया नियम लागू हो सकता है। यही नहीं, इसी बैठक में आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 121 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट भी पास किया गया, जिसमें बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़ी राशि तय की गई है। आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों उठी गैर सनातनियों की एंट्री रोकने की मांग और चारधाम यात्रा से पहले क्या क्या बड़े फैसले हुए, एक एक करके आपको इस वीडियो में पूरी खबर बताते हैं। चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। उससे पहले देहरादून में बद्री केदार मंदिर समिति की अहम बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे अहम प्रस्ताव रहा बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव। बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई और इसे लागू करने की दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति बनी। आखिर इस मुद्दे की शुरुआत कहां से हुई थी और ये फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी, ये हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 121 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा का अनुमानित बजट पारित किया गया। बद्रीनाथ धाम के लिए 57 करोड़ 47 लाख, केदारनाथ धाम के लिए 63 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। प्रस्तावित आय के मुकाबले करीब 99 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च किए जाने का अनुमान भी पेश किया गया। मंदिर समिति का कहना है कि चारधाम यात्रा को देखते हुए यह बजट तैयार किया गया है ताकि तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुसार केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब बद्रीनाथ धाम में भी बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं शामिल की गई हैं। बैठक में यात्रा व्यवस्था को लेकर भी कई अहम फैसले लिए गए। इनमें शामिल है धामों में यात्रा से पहले व्यवस्थाओं को मजबूत करना, ऋषिकेश में ट्रांजिट कैंप में मंदिर समिति का शिविर कार्यालय खोलना, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर परिसर में निर्धारित दूरी तक मोबाइल फोन प्रतिबंधित होना, दर्शन लाइन और रेलिंग की मरम्मत, पेयजल बिजली और स्वच्छता व्यवस्था बेहतर करना, विश्राम गृहों में आवासीय सुविधा बढ़ाना, पूजा व्यवस्था और दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, ऑनलाइन पूजा और मंदिर समिति की वेबसाइट को और बेहतर बनाना, साथ ही कर्मचारियों की पदोन्नति, वेतन विसंगतियां दूर करने और पेंशन के लिए रिवॉल्विंग फंड बनाने का भी प्रस्ताव पास किया गया। लेकिन इन सब फैसलों के बीच चर्चा गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक वाले फैसले की ज्यादा हो रही है। दरअसल उत्तराखंड के चारधाम और अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर पिछले कुछ वर्षों से विवाद और मांग दोनों बढ़ती रही। स्थानीय साधु संतों और कई हिंदू संगठनों का आरोप है कि तीर्थ स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए कुछ नियम लागू होने चाहिए। कई बार ये भी आरोप लगाए गए कि कुछ लोग तीर्थ यात्रियों की भावनाओं का सम्मान नहीं करते या धार्मिक परंपराओं का पालन नहीं करते। इसी को लेकर समय समय पर मांग उठती रही कि बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे प्रमुख धामों में केवल सनातन धर्म मानने वालों को ही प्रवेश दिया जाए। हालांकि इस मांग को लेकर हमेशा विवाद भी रहा, क्योंकि भारत का संविधान धार्मिक स्थलों में प्रवेश को लेकर समानता की बात करता है। इसी वजह से यह मुद्दा धार्मिक आस्था और संवैधानिक अधिकारों के बीच बहस का विषय बनता जा रहा है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव आने के बाद अब इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज
नाराज होने की संभावना है। जहां एक तरफ कुछ धार्मिक संगठन इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे संविधान और सामाजिक समरसता के खिलाफ भी बता सकते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि यह प्रस्ताव किस रूप में लागू होता है और सरकार इस पर आगे क्या फैसला लेती है। तो चारधाम यात्रा से पहले बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का ये फैसला अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए 121 करोड़ से ज्यादा का बजट पास किया गया, तो दूसरी तरफ गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक का प्रस्ताव नई बहस को जन्म दे रहा है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक और कानूनी बहस का भी केंद्र बन सकता है। फिलहाल चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हैं और 19 अप्रैल से लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का महापर्व शुरू होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।